अस्सलामुअलैकुम, आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ऑटो कोरिलेशन क्या होती है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं कि ये भी आ सकता है कि ऑटो कोरिलेशन क्या होती है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ऑटो कोरिलेशन एंड सीरियल कोरिलेशन। ठीक है, इसके साथ साथ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन हमें कैसे पता चलता है, और रीजन या सोर्सेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन, डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन एंड रिमूवल मेजर। ठीक है, कि इसको रिमूव करने वाले कौन से टूल्स हैं जिनसे हम ऑटो कोरिलेशन रिमूव करते हैं। इन 5-6 टॉपिक में से एक दो टॉपिक्स लाजमी पेपर में आते हैं। ठीक है, आज हम ऑटो कोरिलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑटो कोरिलेशन क्या होती है? ऑटो कोरिलेशन मीन्स द कोरिलेशन बिटवीन टू एरर टर्म्स। ठीक है, जब हमारी एरर टर्म्स के दरमियान अगर को रिलेशनशिप आ जाए तो हम उसे कहेंगे ऑटो कोरिलेशन। मतलब हमारी जो एरर टर्म्स हैं वो आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल, कोवेरिएंस ऑफ म्यू आई एंड म्यू जे। ठीक है, दो डिफरेंट एरर टर्म्स आपस में रिलेशनशिप बनाए जब इनका कोवेरिएंस नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो हम इसको कहेंगे ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, और अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो इसको हम कहेंगे नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन में पढ़ी है कि देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑटो कोरिलेशन आ जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ऑटो कोरिलेशन मीन्स द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड या सेम टाइम पीरियड एरर टर्म। ठीक है, जब दो एरर टर्म्स के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा एरर टर्म के दरमियान अगर रिलेशनशिप हो तो हम उसको कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, और डिफरेंट पेपर्स में ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटो कोरिलेशन एंड सीरियल कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन ऑटो कोरिलेशन एंड सीरियल कोरिलेशन। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन उसे कहते हैं जब हमारी सेम टाइम पीरियड की एरर टर्म्स आपस में रिलेशनशिप बनाए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन म्यू वन, एरर टर्म वन, एरर टर्म टू, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू टी माइनस वन, म्यू टी माइनस टू। ठीक है, ये रिलेशनशिप बनाए, इनका रिलेशनशिप हो म्यू टी माइनस टू, म्यू टी माइनस थ्री, टी माइनस फोर। ठीक है, जब करंट टाइम पीरियड की एरर टर्म प्रीवियस टाइम पीरियड की एरर टर्म पे रिलेशनशिप बनाए, जब डिफरेंट सेम टाइम पीरियड की एरर टर्म प्रीवियस ईयर की एरर टर्म से रिलेशनशिप बनाए, हम उसे कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, मतलब हमारा एक वेरिएबल है, उसकी करंट एरर टर्म जो रिलेशनशिप आ रहा है, करंट एरर टर्म, करंट टाइम की एरर टर्म प्रीवियस टाइम की एरर टर्म से रिलेशनशिप बनाए, उसको कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, और सीरियल कोरिलेशन का क्या मतलब, दो डिफरेंट टाइम पीरियड की एरर टर्म्स आपस में रिलेशनशिप बनाए, इज कॉल्ड सीरियल कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, म्यू टी माइनस वन, म्यू टी माइनस टू रिलेशनशिप बना रही है वी टी माइनस वन, वी टी माइनस टू, वी टी माइनस थ्री। ठीक है,
अब ये इस पे डिपेंड कर रही है, ये इस पे डिपेंड कर रही है, ये इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। एक टाइम पीरियड की एरर टर्म और दूसरे टाइम पीरियड की एरर टर्म अदर, ठीक है। जब आपस में रिलेशनशिप बनाए हम इसे कहते हैं सीरियल कोरिलेशन, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन, एक ही एरर टर्म अपने प्रीवियस टाइम पीरियड पे डिपेंड करे तो उसको कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। सीरियल कोरिलेशन, डिफरेंट टाइम पीरियड्स की एरर टर्म्स आपस में रिलेशनशिप बनाए तो उसे हम कहते हैं सीरियल कोरिलेशन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास AR1 ऑटो रिग्रेसिव स्कीम 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास होता है जी म्यू टी इज अ फंक्शन ऑफ म्यू टी माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास AR1 है, ठीक है। या हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, म्यू टी रो म्यू टी माइनस 1 प्लस वी टी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी आ गई? ऑटो कोरिलेशन की AR1 ऑटो रिग्रेसिव स्कीम 1 की रिग्रेशन आ गई, जो हम ऑटो कोरिलेशन में यूज करेंगे। ये हमारे पास का करंट एरर टर्म आ गई, ये डिपेंड कर रही है प्रीवियस एरर टर्म पे, और ये हमारे पास एरर टर्म आएगी, और ये जो एरर टर्म है ये वाइट नॉइस एरर टर्म है, ठीक है। और इसमें ये जो रो आ गया ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इस रो की हमारे पास फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल टू समेशन म्यू टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई समेशन म्यू टी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इस रो का फॉर्मूला है। इस रो कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, और इस रो की रेंज -1 to 1 है। अगर रो हमारे पास 1 आए तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, और इसी तरह अगर हमारे पास रो की वैल्यू नेगेटिव आए तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, और अगर हमारे पास रो इक्वल टू 0 हो, इसका क्या मतलब है? देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास AR1 स्कीम का क्या मतलब? हमारी करंट टाइम पीरियड प्रीवियस टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है फर्स्ट टाइम पीरियड के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास उसकी इक्वेशन आ गई। उसके बाद ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला आ गया, और अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव हो तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, और रो इक्वल टू 1 के करीब हो तो पॉजिटिव हो तो हमारे पास पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, और इसी तरह रो इक्वल टू 0 हो, इसका क्या मतलब है? देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि हमारे पास जो दूसरा पार्ट है कि व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, या हाउ कैन आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। अब हमने इसका आंसर क्या लिखना है? फर्स्ट, अगर हमारे पास रो की वैल्यू नेगेटिव हो, 1 के करीब हो, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इससे भी हमें पता चलता है कि नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है। और इसी तरह रो की वैल्यू 1 के करीब हो तो इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हमारे पास डर्बन-वाटसन की वैल्यू 0 के करीब हो तो इसका क्या मतलब है? नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, इससे भी हमें पता चलता है। और इसके साथ साथ अगर डर्बन-वाटसन की वैल्यू 4 के करीब हो तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। पहले तो हमें इससे पता चलता है कि पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन और नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन
हमें रो से पता चलता है और डर्बन वाटसन से पता चलता है, और इसके साथ साथ सेकंड हमें ग्राफ से भी पता चलता है। अगर हम एक्स एक्सिस पे ई टी -1 मतलब रो की प्रीवियस वैल्यू रो टी का अगर इन दो का ग्राफ बनाएं, अगर हमारे पास उसका ट्रेंड ऐसे शो रहा हो, मतलब इंक्रीज हो रहा हो, जब इनको ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू आए, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, हम पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्राफिकली भी। और इसी तरह अगर हमारे पास जब हम एरर टर्म और उस एरर टर्म के लेग निकाल के जब उसका ग्राफ ड्रा करें, तो हमारे पास अगर इनका ट्रेंड डाउनवर्ड हो तो इसका क्या मतलब है? नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर इनका ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर ये कोई ट्रेंड शो कर रहे हैं तो इनमें ऑटो कोरिलेशन मौजूद है, और अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो उसका मतलब है पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर हम ये ग्राफ ड्रा करें, अगर इनका ट्रेंड इस तरह हो, मतलब डाउनवर्ड जा रही हो इनका रिलेशनशिप, तो हम इसका कहेंगे कि इनके दरमियान नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। हम इस तरह ऑटो कोरिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है या नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। चलें, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी सोर्सेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन। चलें, अल्लाह हाफिज़।